दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। ये दिया हुआ है कि ए और बी दो वेक्टर हैं, ठीक है, और हमको एंगल किसके किसके बीच निकालना है, ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच में, ठीक है। अब देखिए इसको हम अगर इसको शॉर्टकट में लगाएं तो दोनों तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको एग्जाम में लगाना है कम समय में कैसे लगाएंगे, इसको डिटेल से लगाएंगे तब कैसे लगाएंगे। देखिए अगर हम P मान लें, P को मान लें ए क्रॉस बी, ए प्लस बी मान लें, ठीक है, और Q को क्या मान लें, Q को मान लें हम ए क्रॉस बी, ठीक है। ये तो आपका मेथड बताने जा रहा हूँ कि लगेगा किस तरीके से, ठीक है, शॉर्टकट बाद में बताता हूँ मैं। अब देखिए अब दो वेक्टर हैं, वेक्टर P है, वेक्टर Q है, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ P डॉट मॉड ऑफ Q, फिर क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। तो हमको थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा P डॉट Q अपान मॉड P और मॉड Q, क्लियर। अब P और Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। P कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू P कितना है हमारा, A प्लस बी, ठीक है, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, फिर क्या है, Q क्या है हमारा, A क्रॉस B अपान क्या है, मॉड A प्लस B इंटू मॉड A क्रॉस B, A क्रॉस B, A क्रॉस B, क्लियर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर हमारा हो जाएगा वेक्टर A डॉट A क्रॉस B प्लस वेक्टर B डॉट A क्रॉस B, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सेम वही हो जाएगा, इसको मान लीजिए उतार दे रहे हैं फिर से। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होता है, जीरो, और बी डॉट ए क्रॉस बी क्या होता है, जीरो। जीरो अपान नीचे लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, जीरो। अगर कॉस थीटा हमारा जीरो है तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी क्या हो गई, ये हमारी मेथड हो गई। अब इसको शॉर्टकट में देखिए कैसे लगेगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जब हम ए प्लस बी निकालेंगे, तो ए प्लस बी अगर हम निकालेंगे, कोई वेक्टर ए है कोई वेक्टर बी है, ठीक है, ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या होगा, वो किसी प्लेन पे जो इसका रिजल्ट आएगा, ए प्लस बी किसी प्लेन पे ही तो आएगा, ठीक है। और ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा जो ए पे भी परपेंडिकुलर हो और बी पे भी परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए हमारा ए ऐसे है, बी ऐसे है, ठीक है, तो इसका हम ऐड करने पे हमारा मान लीजिए ये ए है ये बी है, ऐड करने पे हमारा ऐसा आया, ठीक है। जो ए क्रॉस बी आएगा वो इसके परपेंडिकुलर ही तो आएगा। अब मान लीजिए दोनों एक ही ए और बी एक ही डायरेक्शन में है, ए ये है बी ये है, ठीक है। तो इसका अब इसका मतलब जो ए क्रॉस बी निकालेंगे वो इसी परपेंडिकुलर रहेगा, अल्टीमेट रहेगा क्या, उसी के परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब जब ए प्लस बी निकालेंगे हम तो ये किसी प्लेन पे लाई करेगा, और ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी जो ए पे भी परपेंडिकुलर हो और बी पे भी परपेंडिकुलर हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।